وهم من الجن والإنس ولعنهم الله من يومنا ظلمهم إلى يوم الدين وبعد يوم الدين من الأولين والآخرين. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن المهدي عليه الصلاة والسلام صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين وأولاده المعصومين في هذه الصوة وفي كل صوة من صاعات الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. يا من يكفي من كل شيء ولا يكفي منه شيء اكفني ما أهمني اكفني ما أهمني اكفني ما أهمني. يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء نزيلك حيث ما اتجهت ركابي وضيفك حيث كنت من البلاد. يا إله محمد وآل محمد ارحم 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 على أحوالنا. يا إله محمد وآل محمد اغفر 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 أموات المؤمنين والمؤمنات والمنتظرين والمنتظرات بحق حجة القائم عليه الصلاة والسلام. يا ولي المؤمنين يا منتقم إله العالمين تقبل 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 هذه الدعاء وذكر الآلاء. صلوات الله عليهن ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. तमाम तर हम्द है उस ज़ात वाजिबुल वजूद के लिए जो आलमीन का परवरदिगार है। जो उसे मानता है उसे भी वो देता है, जो नहीं मानता उसको भी अता फरमाता है।
वो इतना रहमान और रहीम है कि बंदा अगर गुनाहों के दलदल में लैलो नहार फंसा रहे, कभी उसके खुफ्ता वक्त बेदार हूँ और खिलवत के नेहा खाने में किसी मकाम मुक़द्दस पर आकर हाज़िर बारगाह होकर अपने जुमला गुनाहान का एतराफ़ करके अश्क नदामत अपनी आँखों से गिराकर उसी की बारगाह में माफ़ी का तलबगार हो जाए। वो इतना करीम है कि फ़ौरन फरमाता है लब्बैक या अबदी, लब्बैक या अबदी, लब्बैक या अबदी, जियो मेरा गुनाहगार बंदा, मांग। तू मांगता क्या है, मैं देने को तैयार हूँ। वो इतना करीम है, वो इतना रहमान और रहीम है कि बंदों की नाफरमानी स्याहकारी पे मखलूक से जल्दी नाराज़ नहीं होता। अगर गुनाह का इर्तकाब कर भी लेता है तो फरिश्तों को रोक देता है कि शाम तक इंतज़ार करो, शायद ये तौबा कर ले, अभी इसका गुनाह ना लिखना। और वो इतना करीम रहमान और रहीम है कि अपने बंदे को जब देखता है कि उसने दिल के अंदर किसी नेकी का ख्याल किया है तो हुक्म देता है फरिश्तगान को कि जल्दी करो, इसके नाम आमाल में 1 नहीं 70 नेकी लिख दो, क्योंकि इसने नीयत तो कर ली है ना। मैंने इसकी नीयत को देखा है, वो नीयत सही है। तो दोस्तों, गुजारिश ये है कि ये मजलिस से अज़ा जो है खमसा के नाम से मौसूम है। 5 मजालिस होती हैं। इनकी इब्तदा मेरे मोहतरमुल मकाम भाई मरहूम डॉक्टर सैयद रियाज हसन शाह ने रखी थी। मौलाए कायनात उनके दर्जात बुलंद फरमाए। सरकार वलीउल असर की बारगाह में उनकी हर नेकी काबिल कबूल हो। उन्होंने फ़र्श अज़ा बिछाने में बहुत बड़ा इक़दाम किया। ये फ़कीर भी अवाइल में हाज़िर हुआ था तो उनका फरमान था कि ये मैं तब समझूंगा कि आप राज़ी हैं जब अब हर साल आते रहेंगे, अगर नहीं आएंगे तो मैं समझूंगा कि आप नाराज़ होकर जा रहे हैं। वो अल्फाज मुझे याद हैं। मौला उसके फ़र्जंद की ज़िंदगी दराज करे, उसे ज़्यादा बख्त व इकबाल मिले और मौला का सही माने में आज़ादार बने। और इसके साथ भाई साजिद मरहूम शहीद के दर्जात मौला बुलंद फरमाए। वो भी मौला के बहुत बड़े आज़ादार थे। और इसके अलावा जितने मोमिनीन मोमिनात, मुंतज़रीन व मुंतज़रात, सादात या गैर सादात इस दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं, मौला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। अब मेरी हाज़री सिर्फ 2 या 3 मिनट रह गई है, चूँकि मेरा टाइम था ना, ये जो ऐलान के बावजूद भी किबला इमदाद शाह साहब मोहतरम को दे दिया गया। ये पता नहीं इसमें क्या राज था, वो मौला ही बेहतर जानते हैं। ऐलान तो अज़ीज़ ने किया हैं जी फ़कीर का, और फ़कीर हाज़िर हो गया, मगर फ़कीर की गला काटने के लिए फिर ज़हीर आ गया। उसने कहा ख़बरदार, इसको नहीं पढ़ाना, उसको पढ़ाना है। ये बेचारा मजबूर था, क्या करता।
तो वे पता नहीं चट्टा साहब, हकीकत है मुझे बैठने से इनकार कतन कोई नहीं, मैं अपनी तकलीफ़ की वजह से ज़्यादा बैठ नहीं सकता था। मेलसी साहब को भी सुना घंटा से ऊपर, क्योंकि उनके बाद पढ़ना था। अब उनके बाद ये हज़रत साहब नाज़िल हो गए। अब इन्होंने जो कुछ इनको याद था मज़मून, जो खुदा भला करे उन ज़ाकरों का जिनकी केस्टें बनकर हमारे पास पहुंच चुकी और हम लोग वो केस्टें याद करके सुनाते हैं जी। तो वो भी आपने सुन ली, मैंने भी सुन ली। तो मैं अब बैठ नहीं सकता था। मैं पाक मेंबर पे अर्ज़ कर रहा हूँ, मेरी मजबूरी थी, मगर मेरी मजबूरी को शाह साहब किसी ने नहीं देखा हैं जी। उनकी हजूरी को देखा जो उनके दिलो दिमाग में रच बस चुके थे। एक सलवात पढ़ें बावाज़ बुलंद। वैसे आप जितने सामीन आते हैं ना, ये सादात उज़ाम को एक तजवीज़ पेश कर दें और मजबूर करें इनको कि ये फफरी वाले सिर्फ उसको बुलाएं जिसको ये खुद सुनते हैं, जिसको ये नहीं सुनते उसको न बुलाया करें। इसमें इनका भी फ़ायदा है, पढ़ने वालों का भी फ़ायदा है। सलवात पढ़ें बावाज़ बुलंद। बेटा बुलवा लो उनको जिसने पढ़ना है, मैं तो ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि 2 मिनट रह गए, मैं 2 मिनट में छोड़ दूँगा। मैं बेउसूल आदमी नहीं हूँ, मेरा टाइम जो था वो पढ़ चुके। अब मैंने 2 मिनट सिर्फ पढ़ना है जी। ना जी ना, ये बड़े बादशाह हैं जी। एक सलवात पढ़ें बावाज़ बुलंद। इस दरवाजे का फ़कीर जो होता है ना जी, कम से कम मेरी ज़बान से अल्फाज नहीं निकलने चाहिए थे, लेकिन मुझे मजबूर कर दिया गया है ये कहने पर कि वो इतना बेज़मीर नहीं होता कि सिर्फ रोटी के लुकमे की खातिर वो अपना ज़मीर बेचे। ये कभी नहीं हो सकता। हम ज़मीर फरोश पे लानत करते हैं, लानत करते चले आए हैं और करते रहेंगे जब तक ज़िंदगी है। हाँ जी, हमें सिर्फ और सिर्फ इस दर की फ़कीरी पे नाज है। अब मैं कहूँ कि मैं ये फ़िक्रा ऐसे पढ़ूँगा, मैं ये फ़िक्रा ऐसे पढ़ूँगा, मैं कि क्या बस समझ नहीं आती। बस ये मैंने पढ़ा था और किसी ने नहीं पढ़ा था। ये कोई जगह है यहाँ ये चीज़ें अपनी घंटा अपनी तारीफ़ पे लगाएं, 15 मिनट मजलिस पढ़ें, उसका कोई फ़ायदा है? सनाखानी अपनी करनी है, बाहर बैठकर कसीदे पढ़ो, यहाँ आकर सिर्फ मजलिस पढ़ो, मौला का जिक्र करो, एक सलवात पढ़ो बावाज़ बुलंद। आ गए आ गए, बस आए तो मुझे बता दें, जब आए तो मुझे बता देना कौन है, मैं छोड़ दूँगा। ना ना, आपका नहीं बेटा, आप तो मेरे बेटे हैं। ऐसी मैं पाक मेंबर पे कह रहा हूँ, मैंने पहले भी अर्ज़ किया है। वैसे कुदरती बात है जी, मेरे बेटे का नाम भी असद है। ये कोई बात नहीं है। नहीं जी, मेरे अजीज़ हैं आप, ऐसी कोई बात नहीं। बस एक लफ्ज़ अर्ज़ करता हूँ, लोगों ने बड़े बड़े फ़ज़ाइल और बड़ा बड़ा वो किया, हाँ जी, और बयान किया, तो यही किबला है। अच्छा ठीक है, बस इतना अर्ज़ करता हूँ कि अल्लाह ने जब इस ख़ानदान इलाहिया को इस तरफ रवाना फरमाया था अपनी पहचान के लिए, हाँ जी, कि मैं पहचाना जाऊं, कि मैं पहचाना जाऊं। जब ये आने लगे थे तो अल्लाह ने दबे लफ्ज़ों में, प्यार मोहब्बत के अंदाज में ये फरमाया था कि दोस्तों, इतना तवील अरसा आपकी और हमारी मुसाहबत रही है,
मुसाहिबत रही है। अब आप जा रहे हैं, अब आप जा रहे हैं। चट्टा साहब मैं आपकी तरफ देख रहा हूं। अब आप जा रहे हैं मेरे हुक्म से, उधर जा रहे हैं। जिन लोगों ने न मुझे देखा है, मैं नाज से कह रहा हूं, इनकी 6 घंटे की मेहनत, फकीर का यही एक फिक्रा इस पर पानी फेर देगा। मैं अभी बताता हूं कि सरकार, अल्लाह ने फरमाया कि आप जा रहे हैं उनकी तरफ जिन्होंने मुझे नहीं देखा, आप जा रहे हैं उनकी तरफ जिन्होंने मेरी तरह आज तक आपको नहीं देखा। हाय 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 हाय। शिर्क तो नहीं कर गया? फतवा ठप्पा लगता है ना मुशरिक का। हाँ जी, जा रहे हैं मेरी तरह, आपको भी नहीं देखा, तो करना क्या है? मालिक मेरी पहचान। मालिक पहचान तो होती है हवा से खमसा से। हवा से खमसा में जो आए जे वो खुदा नहीं। हाय हाय हाय। तो आपकी पहचान हम कैसे करवाएंगे? तो मालिक ने फरमाया, इसीलिए तो मैंने आपको किसी तरह बना के नहीं भेजा। हाय हाय, ओ फफरी वाले, मेरे लफ्जों का कत्ल न करें। हाँ जी, इसी तरह तो मैंने इसीलिए आपको बना के नहीं भेजा, बल्कि इतना कहा है कि अपनी मर्जी से जो जो जैसे चाहते हो वैसे बनकर जाओ, मगर शर्त ये है कि जब जमीन की पुष्ट पे चलो तो देखने वाले को तुम्हें देखकर खुदा समझ में आ जाए। बस सिर्फ मेरी पहचान बनकर जाओ। अच्छा, मालिक जा रहे हैं, कहते ऐसे नहीं, कोई निशानी देकर जाओ। मैं गाजी चक गया किबला के पास, तो इन्होंने मेरे पीछे गाड़ी लगाई, दौड़ा के आकर पकड़ा मुझे रास्ते में। शायद कुछ निशानी देना चाहते थे, मैं उस वक्त ले नहीं सका था इनसे, ये सामने बैठे हैं, मैं तो चला आया था। खैर, तो अल्लाह ने फरमाया कि इतना हमारा माहौल मोहब्बत गुजरा है, मेहरबानी करो कुछ न कुछ निशानी देते जाओ। मालिक क्या चाहते हो? मैं और कुछ नहीं चाहता, मैं आपकी तस्वीर लेना चाहता हूँ। तो उस वक्त नेहा खाना कुदरत में अल्लाह के पास जो दरिया था, उसमें उस नेगेटिव को गोते लगाने पड़े। पता नहीं वो उल्मा बताएंगे, किबला हसन शाह साहब बताएंगे, ये उल्मा के करीब रहते हैं, ये बताएंगे कि कितने करोड़ों अरबों साल थे वो गोता जन रहे दरियाए वहदत में। फिर वो प्रिंट बनकर जब निकला तो दस्त यदुल्लाही पे आया। पहला प्रिंट जब देखा, निगाहे बेनिगाही से बस देखता ही रह गया। आए, शायद कोई कदरदान होता है इन लफ्ज़ों का, बस देखता ही रह गया। इधर जाने वाले मुसाफिरों को जल्दी थी, ये अर्ज करते हैं मालिक देर हो रही है, मालिक चुप है, बस देख रहा है। ये फिर अर्ज करते हैं, कहते हैं मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मगर देखते देखते दिल सैर नहीं होता। क्यों? ऐसा एक और चाहिए। और आया, वो मिला, दोनों को मिलाया, कोई फर्क नजर ना आया। फिर कहते हैं एक और चाहिए,
ये मांगता गया, वो देते गए। जब 14 के 14 सामने आ गए ना, हाँ जी, और नूर अहदियत की निगाह वहदत से देखा, तो फिर देखते देखते काफी देर गुजर गई। तो उन्होंने अर्ज किया, मालिक वजह क्या है? फरमाते हैं, मैं देखते देखते फैसला करने में ताखीर कर रहा हूं कि ये मैं है या मैं ये हूं। क्योंकि ये मेरी पहचान है, ये पहचान बनकर जा रहे हैं, हैं जी। पहचान वाली जो चीज जा रही है उसको देखा जाता है कि हूबहू वैसी है। हाथ देखें तो यदुल्लाह नजर आए, आंख देखें तो ऐनुल्लाह नजर आए, कान देखें तो उज़्नुल्लाह नजर आए, जबान बोले तो लिसानुल्लाह नजर आए, सरापा देखें तो नफ्सुल्लाह नजर आए। ये खानदान इलाहिया उसकी पहचान के लिए शाह साहब ने कल मुझे एक छोटा सा सबक पढ़ाया था, आज मैं दोहराता हूँ। पानी है, पानी। हाँ जी, शाह साहब ने सबक दिया था, ये बड़े चस्के लेते हैं। सबक ये था, सलवात पढ़ें। सबक ये था कि लोग कहते हैं कि मौला ने नमाज बचाई है। करबला के मैदान में नमाज बचाई है। बैठे हैं कुछ सुनने वाले, जो सुन रहे हो, जो सुन सुन के थक चुके हैं, उनका जिम्मेदार मैं नहीं हूं, ना मैं उनको जहमत देना चाहता हूं। जो सुन सुन के थके नहीं, उनके लिए दावत फिक्र है कि शहंशाह करबला ने, किबला मोहसिन को तो कम से कम ऐसे नहीं करना चाहिए कि नमाज बचाई है, ऐसे कहते हैं ना। अभी एक साहब पढ़ रहे थे कि मैंने अपनी चादर देकर तुम्हारी चादरें बचाई हैं। और जालिम, तुझे क्या पता हो कि इस चादर ततहीर की कदर और कीमत क्या है? ये हिजाब इज्जत इलाही है। एक आम मस्तूर की चादर उसके मुकाबले में क्या है? मफजूल के लिए अफजल कभी कुर्बान नहीं होता। हुसैन अफजल है, नमाज मफजूल है। हुसैन असूल है, नमाज फरू है। कैसे नमाज का सदका हो सकता है? आओ इसी नमाज से पूछें मिलकर कि तुझे किसने बचाया, तू कैसे बची। तो ये अर्ज करती है कि नमाजी बनने वाला, तू मुझसे क्या सवाल करेगा? अगर देखना था मेरा बचना तो मैदान करबला में देखता, जहां 2 अजानें हो रही थी। हाय हाय हाय, तवज्जो चाहता हूं, तो बात खत्म कर रहा हूं। जहां 2 अजानें हो रही थीं, एक तरफ भी अजान थी, दूसरी तरफ भी अजान थी, एक तरफ भी शहादत तौहीद थी। क्यों किबला ऐसे है? मुझे नमाज नहीं आती इसलिए आपसे पूछ रहा हूं। दूसरी तरफ भी शान तौहीद, इधर भी शहादत रिसालत, इधर भी शहादत रिसालत। अब मुझे बताएं, जब इधर भी अजान इधर भी अजान, ये नमाज के लफ्ज़ है, नमाज के हकीकत है। नमाज अल्लाह अकबर हो गई, जिसे तकबीरतुल इहराम कहते हैं, पढ़ी गई, ख़त्म हो गई। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, अगर नमाज अफजल होती तो रसूल का फर्जंद उस अजान से पहले कुर्बान हो जाता। दलील है, दलील है। अगर नमाज अफजल होती तो रसूल का फर्जंद उस नमाज और अजान दोनों से पहले कुर्बान हो जाता।
और उसको बचाता और वो बच जाती, नहीं उसके मुकाबले में, हाय हाय नहीं समझे आप, उसके मुकाबले में इधर भी अजान उधर भी अजान, इधर भी नमाज उधर भी नमाज। फर्क क्या था? फर्क ये था, ये हकीकी नमाज, ये रूह नमाज जिसके मुतल्लिक मौला फरमाते हैं नहनो सलातुल मोमिन, हम मोमिन की नमाज है। और जालिम का बच्चा, तू कहता है कि चादरें बजती हैं, नहीं चादरें बजती। अफजल कभी मफजूल पे कुर्बान नहीं होता, गलत है बात। हाँ जी, अब वो एक बात बताएं, है दोनों तरफ नमाज, दिन भी एक है वक्त भी एक है। खुदा के लिए कोई एक बंदा हाथ खड़ा करके बता दे ये दोनों नमाजें नमाज हैं। बोले बोले बोले, तकलीफ क्या है? दोनों तरफ नमाज पढ़ी गई है ना, ये दोनों नमाजें नमाज हैं। कोई तो बोलो नहीं, क्यों एक नमाज है? क्यों नमाज एक है? इसलिए 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 अब आपका इम्तिहान है, इसलिए कि इस तरफ नमाज में मालिक विलायत मौजूद है, उस तरफ नमाज में विलायत नहीं है, और जिस नमाज में विलायत नहीं है वो है। मजलूम करबला से मदीना में एक दिन नमाज ने कहा था मैं भी नमाज हूँ, तो मेरे मौला ने फरमाया तू बेशक अल्लाह की नमाज है लेकिन मैं अल्लाह का नाज हूँ। हैं जी? क्यों? वो अर्ज करती है मौला क्यों? सरकार फरमाते इसलिए कि तेरे आमिल जो हैं उन्हें मैंने शैतान बनते देखा है, मेरा आमिल जो है मुझे चाहने वाला हुबदार, उसके लिए सजा कोई नहीं, जहन्नम हराम।